नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है वो है जंगे अहज़ाब। इसे जंगे खंदक भी कहते हैं। मैं इससे पहले एक हिस्सा इस पर रोशनी डाल चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन जो है मैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। ये इसे ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं, ये हिज़्ब से है और इसका मतलब है ताइफ़ा या लश्कर, क्योंकि इसमें मशरिक़ से बनो गस्फ़ान और नजद के कबाइल और जनूब से कुरैश, बनो किनाना, तिहामा और बनो सलैम के कबाइल जो थे वो मदीना पर हमला आवर हुए थे, इसलिए इसे जंगे अहज़ाब का नाम दिया जाता है। और क्योंकि मुसलमानों ने मदीने का दिफा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से खंदक बनाकर दिफा किया था, इसलिए इस जंग को जंगे खंदक का भी नाम दिया जाता है। ये जंग जो थी ये इब्ने साद के मुताबिक जो है ये शवाल के महीने में तकरीबन 20-21 शवाल सन 5 हिजरी को इसका घिराव हुआ। ये दुश्मनाने इस्लाम के जो लश्कर ने, और ये 21 ज़िकादा तक जारी व सारी रहा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो बुध का रोज़ था और ज़िकादा के ख़त्म होने में 7 रोज़ थे। और ये बेसिकली इसकी जो वजूहात थी कि बनु नज़ीर जो कबीला जो जनूबन वाक़ था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी, और इसी पादाश में इस कबीले को यहाँ से हिजरत पर मजबूर किया था कि वो अपना असला छोड़े और बाकी जो सामान जितना ले जा सकते हैं वो ले जाएं। तो इन कबीलों ने यहाँ से जाकर खैबर और मुख्तलिफ जगह आबाद हुए, और इनके जो 20 सरदार थे उन्होंने फिर जो प्लानिंग की कि वो पहले मक्का गए और मक्का के लोगों को उभारा मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए, और ये कहा कि आप लोगों ने तो पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन मुसलमान है कि वो ताकतवर से ताकतवर होते चले जा रहे हैं, तो लिहाजा इस कुरैश के मुशरिकीन ने हामी भर ली और फिर ये बनु गस्फ़ान और नजद के कबाइल में गए, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उभारा और वो भी जंग के लिए तैयार हो गए। इस तरह जनूब की जानिब से अबू सुफियान की सरकर्दगी में कुरैश, बनु किनाना, तिहामा, इनके हलीफ कबाइल जो हैं ये तकरीबन 4000 का लश्कर जो है मदीना के जान में रवाना हुआ। और बनु गस्फ़ान का जो था और नजदी बाकी जो कबाइल हैं उनका जो था ये मशरिक़ की जानिब से, और ये तकरीबन 6000 का लश्कर था। और इसमें 4 कबाइल थे, एक था बनु फजारा और इसे बनु फराजा भी कहते हैं, बाज़ किताबों में इस तरह लिखा गया है।
और इसके सरदार थे उयाना बिन हसन, और एक कबीला दूसरा था बनु मर्रा, इसके सरदार से हारिस बिन औफ, और तीसरा था बनु अशजा, इसका सरदार जो था वो मस्सर बिन रुखैला था, और चौथा कबीला इनके साथ जो शामिल हुआ वो बनु असद का था। और ये तमाम जो मक्का के जो लश्कर था अबू सुफियान सरकदी में, ये जब मर्र ज़हरान पहुंचा तो यहाँ बनु सलाम शामिल हो गया, और इन्होंने आकर ओहद पहाड़ के दाएं जानब जो चश्मा रोमा है उसके ऊपर मजबल अल सियाल पर जो है इन्होंने पड़ाव किया। और ये बनु गुस्फान और उनके जो कबाइल थे ये 6000, इन्होंने जम्बे नकी जो है ये ओहद पहाड़ के बाएं जानब जो है ये ख़ैमाज़न हुए, और ये तकरीबन 10,000 का लश्कर था। और ये ज़हन में रखिए कि उस वक्त जो मदीना की आबादी थी, मर्द औरत बूढ़े बच्चे मिलाकर 10,000 नहीं बनते थे। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसूस ने पूरे अरब में जो है और पूरा एक सिस्टम था, उनके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम पड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शूरा बुलाई, और शूरा में इसकी प्लानिंग जो की गई, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर इस तरह बहुत बड़ा लश्कर हमलावर हो जाए तो हमारे फारस में खंदक खोदकर उसका मुकाबला किया जाता है। तो लिहाजा इसी बुनियाद पर खंदक खोदी गई, और 10-10 लोगों को कहा गया कि वो 40-40 हाथ जो है खंदक खोदें। और ये अब आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, इसका जो नक्शा है आपके जहन में वो होना चाहिए कि मदीना की जो आबादी है इसके मशरक़ में भी हर्रा वाक़िम ये पहाड़ हैं लावे के, ये पूरी मगरब जानो ये भी महफूज है, और मशरक़ी जो है ये भी लावे की है, ये भी महफूज है। यानी कि मशरक़ और मगरिब, और जो मगरिब है वो हर्रा दबरा कहलाता है, और जो मशरक़ की जानिब है वो हर्रा वाक़िम कहलाता है। और जनूब की जानिब जो है एक तो जबल एर है, पहाड़ी है, एक दूसरे बागात हैं, और तीसरा ये कि यहाँ बनु कुरैज़ा थे, इनके साथ मुआहदा था, ये यहूदियों की बस्ती थी। और इसके तकरीबन पीछे जो बनु नज़ीर जिसे इन्हें खाली करवाई की बस्ती थी, उसमें भी मुसलमान आबाद हो गए थे। और इसी बनु कुरैज़ा के थोड़े आगे बनु ज़फ़र था, और बनु ज़फ़र से थोड़ा आगे बनु अब्दुल अशल, और उसके थोड़ा ऊपर ओहद के करीब जो था ये बनी हारसा। ये तमाम मुसलमानों की जो है वो बस्तियाँ थी। अब एक जानिब जो थी वो शुमाल की जानिब, यहाँ से जो है हमला किया जा सकता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हर्रा जो है मशरक़ और मगरिब, यानी कि ये शुमाल से जो है ये मगरिब की जानिब जो है ये एक खंदक खोदी गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से कुछ फासले पर ओहद पहाड़ और एक सला पहाड़ी है उसको पुष्ट पे लिया, और ओहद आगे था, और ये जो है खंदक खोदी गई, और उसकी सारी मट्टी जो थी वो मदीना की जानिब थी, ताकि ये मुसलमानों के लिए ढाल बन जाए। और ये जब 10,000 का लश्कर आया, और अरब कबाइल इससे नाआशना थे खंदक से, और वो बड़े परेशान हुए, तो लिहाजा उन्होंने घेराव कर लिया। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि उन्होंने एक जगह से, जहाँ खंदक थोड़ी सी तंग थी, वहाँ कुफार के 3 लोग जो हैं वो लोग उस खंदक को पार करके आ गए, और उसमें जो उस वक्त कुरैश का सबसे मशहूर पहलवान था अम्र बिन अब्द, उसके साथ अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल था, और उसके साथ ज़र्रार बिन खताब, ये हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह का भाई था। इन तीनों ने खंदक पार की, और वो क्योंकि बहुत मशहूर जो है वो शहसवार भी था और पहलवान भी था, उसे दावत मुबारज़त दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई खामोशी छा गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आप फरमाया कि अली ये अमरो है,
इस तरह 3 बार हुआ। जब और कोई खड़ा न हुआ तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि अली उठिए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसे इश्तार दिलाया और वो घोड़े से नीचे उतरा, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद लम्हात में उसे जन्नत हासिल कर दिया। और इकरमा बिन अबू जहल और ज़रार बिन खताब जो है उसने दौड़ कर अपनी जान बचाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये मुहासरा, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था, तो हई बिन अख्तर जो था, ये जो बनु नज़ीर का सरदार था, और ये अब जो है खैबर में जा बसा था, और इसी की सारी ये शरारत थी। ये बनु कुरैज़ा के पास आया, उसका नाम था काब बिन असद। उसे कहा कि बात ये है कि आज हम लोग जो हैं, क्योंकि मैं ये पिछली सारी बातें छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट आगे जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ये तमाम चीज़ें, जिसका मैं मुख्तसर ये बता देता हूं कि इस खंदक को खोदते खोदते बहुत सारे मोजज़ात रूनुमा हुए। एक तो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खंदक खोद रहे थे, आप सल्लम ने भी हिस्सा इसमें लिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसकी मट्टी भी ढो रहे थे उनके साथ, बाकी सहाबा के साथ। और अल्लाह के रसूल ने यहाँ एक दुआ मांग दी कि ऐ अल्लाह, यकीनन जिंदगी तो आखिरी जिंदगी है, तू अंसार और महाजिन को बख्श दे। ये वो सिला था जो महाजिन अंसार जो थे इतने बड़े लाओ लश्कर का मुकाबले के लिए अपना तन मन धन जो है यहाँ सर्फ कर रहे थे। और इसी तरह हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मट्टी ढो रहे थे तो अपना शिकम मुबारक जो मिट्टी से ढक गया था, और आपने यहाँ भी अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका देते, ना नमाज पढ़ते, बस हम पर सकीनत नाजिल कर फरमा, और अगर टकराव हो जाए तो हमें साबित कदम रख। अगर इन्होंने हमारे खिलाफ कोई के लोगों को भड़काया तो हम भी कोई इन्हें हरगिज इनके सामने सर ना झुकाएंगे। और इसी तरह अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ये जाम तिर्मिज़ी की रवायत है कि कुछ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल भूख से बुरा हाल है, और अपने पेट पे एक एक पत्थर बांध रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि देखो मेरे पेट पर तो 2 पत्थर हैं। और इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया और एक साथ जौ जो है पीस कर आटा बनाया, और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कुछ थोड़ा सा सालन है, आप कुछ साथियों को ले चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को हुक्म दे दिया कि आइए जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर। वो हमारा कि जब तक मैं ना पहुंचूं ना हंडिया का ढक्कन खोला जाए, ना आटे को हाथ लगाया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआ मुबारक जो है हंडिया में डाल दिया और आटे में, और यकीन जानिए इस पूरी जो है जो खंदक खोद रहे थे ये 1000 से ज्यादा लोग थे। बाद रवायत में 3000 आता है, और वो 3000 या 1000 लोग खाना खाते चले गए, हंडिया वैसे जोश मारती रही और आटा उतने का उतने रहा। इसी तरह एक और रवायत में है कि नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन जो है अपने भाई और मामू के लिए चंद खजूरें लेकर आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूरें ले ली और एक कपड़े में डाल दी, और तमाम जो खंदक खोदने वाले थे उनसे कहा कि आइए। और वो खजूरें थी कि खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, वो कपड़े से बाहर गिर रही थी। ये वो मोजज़ात थे। इसके अलावा एक और मौजज़ा ये हुआ कि वो वहां एक चट्टान आ गई, तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल एक सख्त चट्टान आ गई। तो एक रवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने वहां खुदाल मारा और वो चट्टान भुरभुरी हो गई। और एक और रवायत में है जो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, ये सुनन निसाई की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उस चट्टान पे 3 खुदाल मारे। पहला मारा तो एक टुकड़ा अलग हो गया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर, मुझे जो है कैसर के शाम के जो है सुर्ख महल दिखाई दे रहे हैं, और मुझे शाम की कुंजियां भी जो है यानी कि कैसर की कुंजियां अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इनायत फरमा दी हैं। और दूसरे हिस्से पर जब कुदाल मारा तो कहा कि वल्लाह मुझे फारस के सफेद महल नजर आ रहे हैं,
और जब तीसरा कुदाल मारा तो कहा कि मुझे यमन के जो है सना के फाटक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की कुंजियां दिखाई दे रही हैं। और यही वो चीज़ है कि जिसे देखकर मोमिन जो थे वो पुकार उठे कि वो जो है और जिस चीज़ का अल्लाह उसके रसूल ने उनसे वादा किया था और ये उस सच कर दिखाया है, और इस वजह से उनके ईमान में और इजाफा हो गया। और जो मुनाफिक थे उन्हें देखकर वो है उन्होंने कहा कि वो जो हमसे वादा किया गया था वो सारा फरेब था जो अल्लाह के रसूल से हमसे वादा किया था। और फिर हम देखते हैं कि यही है बिन अख्तर जो था, ये बनु कुरैज़ा जिसके साथ मुसलमानों का मुआहदा था, ये जुनूब की जानिब से, और इसे जो है इसका दरवाज़ा खटखटाया, इसे दरवाज़ा नहीं खोला। उसने कोई बातें की होंगी कि इसने दरवाज़ा खोल दिया और इसने कहा कि मैं आज कुरैश के तमाम सरदारों और अफवाज को मैंने रूमा के मजमा सियाल में जमा कर दिया है और मैंने बनु गतफान और नजद के तमाम लोगों को जो है ज़म्बे नकमी में जमा कर दिया है। और इन लोगों ने मुझसे ये अहद व पैमान किया है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथियों का मुकम्मल सफाया किए बगैर यहाँ से नहीं निकलेंगे। और काब बिन असद ने आगे से ये कहा कि खुदा की कसम तुम मेरे पास हमेशा की जिल्लत और फौजों का बरसा हुआ बादल लेकर आए हो, इसमें सिवाय चमक के और कुछ नहीं है। और साथ फरमाया कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिद्क़ व वफा के सिवा कुछ नहीं देखा। लेकिन इस है बिन अख्तर ने जो है उसे मजबूर किया, हत्ता के काब बिन असद भी तैयार हो गया और उसने मुसलमानों के साथ अपना मुआहदा तोड़ दिया। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जुनूब की जानिब एक फारा नामी किला था, ये हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। आप सब इसमें बच्चों को, औरतों को, और हज़रत हस्सान बिन साबित ये शायर इस्लाम भी हैं और बूढ़े भी थे, इन्हें जो है उनकी निगरानी के लिए वहाँ। और जब ये इन्होंने मुआहदा तोड़ा तो इसी बनु कुरैज़ा के यहूद ने जासूसी के लिए एक शख्स को भेजा इसी जानिब। आप सल्लम की फूफी हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा जब उस शख्स को कि ये शख्स चक्कर लगा रहा है हमारे आसपास, ये जासूसी करने की नीयत से आया है। और हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला कहा कि इसके सर पर को लकड़ी दे मारो, लेकिन हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि अम्मा अगर मैं इस काबिल होता तो मैं उस जानिब ना होता। तो हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जो है वो टेंट का जो लकड़ी होती है उसके सर में मारी, तो कहा कि अब इसके जो सामान है जो है वो उतार लिया जाए, कह कि मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। तो हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला उसकी गर्दन काट कर उधर फेंकी। तो यहूद ने यह समझा कि मुसलमानों ने यहाँ भी पूरी प्लानिंग की हुई है, उनके जो फौजी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए उनकी यहाँ हिम्मत ना हुई। लेकिन उन्होंने बाकी जो लोग थे बनु गतफान और बनु कुरैश, उनकी भरपूर मदद की बनु कुरैज़ा वालों ने, और मुसलमानों ने भी उनके 2 रसद भरे ऊंट जो है पकड़ लिए थे इसी के दौरान। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम पड़ा कि बनु कुरैज़ा ने जो है ये अहद शिकनी कर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों को मालूम करने के लिए भेजा और कहा कि राजदारी का जो है इजहार करना, अगर तो उन्होंने अहद नहीं तोड़ा तो ऐलान कर देना, अगर उन्होंने अहद तोड़ दिया हो तो खामोशी से मुझे बतला देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों को भेजा, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ख़वात बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये पहुँचे तो बनु कुरैज़ा वालों ने उन्होंने गालियाँ बकनी शुरू कर दी और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की और कहने लगे कि कहाँ का मुआहदा, हमारा आपसे कोई मुआहदा नहीं है। ये सुनकर जो है ये 4 लोग जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारों में बताया कि उनका मामला ऐसे ही है जैसे अज़ल और कारा। ये मैं पीछे वाक़या बता चुका हूँ कि ये जहाँ ये दोनों कबीले जो अज़ल और कारा थे, ये रही के मकाम पर
10 सहाबा को शहीद कर चुके थे अपने वादा खिलाफी करके। तो बिल्कुल उसकी जो मुशाबहत है, इसकी मिसाल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और कुछ लोगों को भी समझ में आ गया कि बनु कुरैज़ा ने अपना मुआहदा मुसलमानों के साथ तोड़ दिया है। और यही चीज़ है कि जब ये मालूम पड़ा तो कुरान के मुताबिक जो है कि जब निगाहें कज हो गई और दिल हल्क को आ गए और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, और उस वक्त मोमिनों की आजमाइश की गई और इस शिद्दत के साथ उन्हें झंझोड़ा गया। और इस मौके पर बाद मुनाफिकीन ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो अहद व पैमान किया था, हमें बताया था कि कैसे किस तरह तुम्हारे कदमों में होंगे, ये सारा जो है ये फरेब था। और बास ने कहा कि हमारे घर जो है पीछे खुले हैं, हमें घर जाने की इजाज़त दी जाए। और बनु सलमा के तो पाँव उखड़ गए, उन्होंने भी यहाँ से जो है वापस जाने की सूझी। और इसी चीज़ को जो है कुरान ने इस तरह कहा कि जब मुनाफिकीन वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कह रहे थे कि हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया वो फरेब के सिवा कुछ नहीं। और जबकि एक जमात ने इसमें से यसर में तुम्हारे लिए जगह कहा कि यहाँ हमें जाने की इजाज़त दी जाए, और फिर अल्लाह ने उनके दिल में सकीनत डाल दी। और देखिए एक तरफ तो ये हो रहा था और दूसरा ये कैफियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की बदअहदी देखकर बड़े ही परेशान हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर और चेहरे मुबारक पर चादर डाल दी और चित जमीन पर लेट गए। और ये कुछ देर इसी तरह इसी हालत में रहे। मुसलमानों में जो है परेशानी ज़ाहिरा उसका पैदा होना लाजमन था, तो लेकिन एकदम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और मुस्कुराए, कहा कि ए लोगों, ए मुसलमानों, ए महाजिर अंसार, खुश हो जाओ कि अल्लाह की मदद आन पहुंची है। और फिर कुछ लोगों को वो फारा जो किला था जिसमें औरतें से बच्चे थे उसकी जानिब भेजा कि कहीं दुश्मन इधर से हमला ना कर दे, और फिर वही कैफियत हो जाए जो जंगे उहद में हुई थी कि सामने से भी लश्कर और वो जबरे रवाज जो थी वहाँ से खालिद बिन वलीद और इकबा अबू जहल ने जब हमला करके मुसलमानों को दरमियान में सैंडविच बनाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया था कि 70 सहाबा शहीद हुए थे। तो इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी असना में जो अयाना बिन हुसैन हसन और हारिस बिन औफ, इस दोनों को बुलाया, ये बनु गुतफान के सरदार से। इनसे कहा कि यार तुम्हारी हमारी लड़ाई नहीं बनती, हमारी लड़ाई तो कुरैश के साथ है, अपने भाई बंदों के साथ। अगर आपको हम मदीना की 1/3 पैदावार खजूर दे दें तो आप अपनी फौजों को लेकर वापस चले जाओ। और अयाना बिन हसन और हारिस बिन औफ ने कहा कि नहीं, हम तो आधी पैदावार लेंगे, फिर हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 सरदारों को बुलाया जो औस और खज़रज के सरदार से, एक हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन दोनों को बुलाया और कहा कि ये मैंने मामला जो है मैंने एक जो है ये पेश किया है बनु गुतफान के। उन्होंने दोनों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो सर आंखों पर, अगर ये मशवरा है तो हम इस मशवरे को नहीं मानते। वो इसलिए कि जब हम काफिर थे उस वक्त भी बनु गुतफान ये तमाम जो कबाइल थे इनकी जरूरत नहीं थी कि हमसे कोई चीज़ हासिल कर लेते, हमारी तलवारें इसका फैसला किया करती थी। और आज हम मुसलमान हो गए हैं, अल्लाह की किताब हम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें नसीब हो गया है। आप अब किस तरह हो सकता है कि हम इन्हें जो है अपनी पैदावार का आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा देने के तैयार हों? इन्हें कह दीजिए कि अब तुम्हारा हमारा फैसला तलवार पे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया। और फिर एक दूसरा वाक़या हुआ, ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि इसी असना में हज़रत नुआइम बिन मसूद बिन आमिर अशदी
रजी अल्लाह ताला, ये अभी मुसलमान हुए थे, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इनके जो ताल्लुकात थे वो बनु कुरैज़ा के साथ, कुरैश के साथ, बनु गुतफान के साथ बड़े बेहतरीन थे। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे लोगों मेरा पता नहीं कि मैं मुसलमान हो गया हूं, मुझसे कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं तो बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम फायदा क्या दे सकते हो, इतना करो, तुम्हारे तीनों से ताल्लुकात हैं, इनके दरमियान फूट डालो। देखिए, मुझे वो हदीस याद आ गई, ये है हज़रत सुफियान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झूठ 3 जगह पर बोला जा सकता है। आप हैरान होंगे, 3 जगह पर बोला जा सकता है। पहला जो है कुफार के साथ जंग में, और दूसरा यह है कि 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए आप झूठ का सहारा ले सकते हैं कि एक को कहिए कि दूसरा आपके बारे में अच्छी राय रखता है, और दूसरे से कहो कि पहला बंदा आपके बारे में अच्छी राय रखता है, हालांकि वो है नहीं, वो अपने तरफ से आपने मंसूब किया है, वो बात झूठ है। लेकिन 2 लोगों को, 2 मुसलमानों को, 2 दिलों को मिलाने के लिए झूठ की गुंजाइश है। तीसरा झूठ जो बोला जा सकता है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि खाना पकाए, आपको पसंद नहीं है लेकिन उसकी तारीफ कर दीजिए। अगर वो लिबास पहने, चाहे आपको अच्छा ना लगे, और कह दीजिए कि लगता है बेगम के तेरे वास्ते ही बनया है। ये वो चीजें हैं बेसिकली जो करीब लाती हैं, ताल्लुकात बढ़ाती हैं, और यही वाइस वर्सा ये बेगम के लिए भी है कि बीवी अपने खामद के लिए भी ऐसा कर दे, इससे मोहब्बत बढ़ती है। क्योंकि इस्लाम में झूठ की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान जो है, मोमिन जो है, बुज़दिल हो सकता है? कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि हो सकता है। कंजूस हो सकता है? तो कहा कि हो सकता है। झूठा तो कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स मुझे 3 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत के महल की जो है, उनको जो है ज़मानत देता हूँ। पहली बात, जो लड़ाई झगड़े में ताकत रखता हो बदला लेने की, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, उसे जन्नत के कुर्बो जवार में महल मिलेगा। और वो शख्स जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत के दरमियान में महल देंगे। और वो शख्स जो अखलाक में बेहतर है, उसे अल्लाह तबारक ताला जन्नत का आला मकाम देंगे, सबसे ऊपर। ये ज़िम्नन मैंने आपसे ये झूठ, ये जो बात की, तो ये कहा कि फूट डालो। और वो सबसे पहले बनु कुरैज़ा के पास गए, इनसे बड़े ताल्लुकात है, नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थे। कहा कि आपको पता है कि मैं तुम्हारे साथ कितना मुख्लिस दोस्त हूँ, कितने सालों का साथ है। बात यह है कि बनु कुरैज़ा वालों, तुम्हारा मरना जीना इसी जगह पर है, तुम्हारी माल औलाद ज़मीनें सब यही हैं। ये जो बनु गुतफान या बनु कुरैश जो हैं, ये तो जंग के बाद चले जाएंगे, और फिर जब तुम्हारा हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान करेंगे, तो फिर तुम उसका तसव्वुर कर लो। तो बनु कुरैज़ा वालों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा कि आप इस तरह कीजिए कि आप कुरैश से और बनु गुतफान से कहिए कि आप कुछ हमारे, आप अपने बंदे हमारी तहवील में दे दीजिए, तब तक आप उनका साथ ना दीजिए। और वहां गए कुरैश के पास, उन्होंने कहा कि बनु कुरैज़ा वाले कहते हैं कि आप हमें कुछ बंदे तहवील में दें, क्योंकि उन्होंने मुआहदा तोड़ लिया है, अहद शिकनी कर ली है, वो आपके बंदे जो है वो आप सब को देकर अपने आप को छुटवा लेंगे। तो लिहाजा ये गलती ना करना, अपने बंदे उनको तहवील में ना देना। यही जाके उन्होंने बनु गुतफान से कहा। अब हई बिन कल्ब, अबू सुफियान और तमाम सरदारों ने कहा, काब बिन असद बनु कुरैज़ा वालों को जुमा और हफ्ता के दरमियानी रात थी कि आप उधर से हमला करें और हम इधर से, और ये इस्लाम का जो पौधा है माज़अल्लाह इसे जड़ से उखाड़ दें। और बनु कुरैज़ा के कोई यहूद थे, उन्होंने कहा बात यह है कि आज हफ्ता है सुबह और ये सब्त है, और हम इस रोज जंग नहीं करते। आपको मालूम है कि पिछली हमारी सारी कौमों पे अल्लाह ने कितने अजाब डाला इसी सब पे जो है, क्योंकि ये सब पे जो है ना वो चूल्हा जला सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे, किसी गुलाम से भी काम नहीं कर सकते थे, ना वो मछली का शिकार कर सकते थे।
और इसलिए जो है, और ये उनकी जो इस वजह से जो है वो स्कीम नाकाम हुई। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहलवाते हैं, क्योंकि जंगे तबूक के मौके में जब वापस आ रहे थे तो एक वादी में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऊँट था हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला उसकी लगाम पकड़ी हुई थी, और उसके पीछे जो थे हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हाँक रहे थे ऊँट को, और मुसलमान कुछ फासले पर थे। इसी इस्लाम में 12 मुनाफिकीन ने ये तहिया किया कि माज़अल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करके कत्ल कर दें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा से कहा कि ये देखो कौन लोग आ रहे हैं, और इन्होंने उस पर हमला किया, और अल्लाह ने उन पर रौब और उनका खौफ डाल दिया, और वो 12 के 12 मुनाफिक दौड़कर वो काफिले में मिल गए। और ये वो सब के सब नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला बतलाए थे। यही वजह है कि बाद में जितने भी खुलफा आए वो जब किसी को कोई ओहदा देते थे, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला पूछते थे कि हुज़ैफा क्या हम इसे ये जिम्मेदारी दे दें, तो वो खामोश रहते थे, बतलाते नहीं थे। ठीक है, ये वो हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु इन्हें भेजा तो कौन है उसके लिए जन्नत है, जो जाकर ये पता करके लाए कि ये इस लश्कर की क्या सोच है, अबू सुफियान क्या सोच रहा है। तो सर्दी का मौसम था, शदीद सर्दी थी, तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला उनके जो है दाखिल हुए, तो वहाँ देखते हैं कि अबू सुफियान ने एक शूरा बुलाई हुई है, अंधेरा है और एक सर्कल में बैठे हुए हैं, और अबू सुफियान कह रहा है उनसे कि यार देखो कि तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान जासूस ना हो, इसलिए अपने साथ वालों को पूछ लो कि तुम कौन हो। और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु बड़े तेज थे, इन्होंने जल्दी से दाएं बाएं दोनों से पूछा भाई तू कौन है। उसे तुझे नहीं पता मैं फलाना सरदार हूँ। इसने कहा तुझे नहीं मालूम मैं फलाना सरदार हूँ। इन्होंने कहा जरा होश में रहना कि देखना कि मुसलमान ना आपके करीब हो, अपना नहीं बताया। और उन्होंने फिर अबू सुफियान ने, ये वो जंगी चालें हैं बेसिकली, अबू सुफियान ने कहा कि यार बात यह है कि 1 माह होने को है, सर्दी की वजह से हमारे जानवर मर रहे हैं, चारा खत्म हो गया है, और हम जो चीजें लेकर आए थे खाने पीने की वो भी खत्म होने को आ रही हैं, तो मैं तो चाह रहा हूं कि अब कूच किया जाए। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि जब वो मजलिस खत्म हुई और अल्लाह के रसूल ने एक जुमला उन्हें फरमाया था कि हुज़ैफा को ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से जंग भड़क जाए। कहते कि मेरे सामने से अबू सुफियान गुजरा तो मेरे मुंह में पानी आ गया कि कहीं अल्लाह के रसूल से मुझे ये ना कहा होता तो आज मैंने इसकी गर्दन उड़ा देनी थी। और साथ ये कहा था अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, लेकिन मुझे खतरा है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, शहादत से मुझे नहीं डर लगता। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि हुज़ैफा तुम आंखें बंद करके जाओ, ना तुम गिरफ्तार होगे ना तुम कत्ल होगे। तो फिर हज़रत हुज़ैफा बड़े एतमाद के साथ गए। जब वापस आए तो उन्होंने आकर खबर दी कि अबू सुफियान के पांव फट गए, और इसी असना में अल्लाह ने वो आंधी चलाई कि उनके खैमे उड़ गए, उनकी कनातें उल्ट गई, उनके खाने के बर्तन उल्ट पुलट गए, और वहां से वो कूच करने पर मजबूर हो गए। और वो जब आए अल्लाह के रसूल तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने साथ ही लिटा लिया, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अपनी चादर मुबारक उनको पर दे दी, क्योंकि सर्दी बड़ी थी और वो कब आ रहे थे सर्दी के साथ। तो आपने नमाज शुरू रखी। जब फजर की नमाज का टाइम हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्यार से हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला को उठाया, तो आपने फरमाया तुम या नौमान, ए नींद के मतवाले उठो नमाज अदा करो। जरा तसव्वुर कीजिए ये कैसी फजीलत है, ये कैसा कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी किस्मत पर जितना नाज कीजिए उतना कम है। और फिर
वो सारा लश्कर जो था वो तितर बितर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकी जब फूट पड़ गई, निकल चुके जब सारे, और उनके खेमे उखड़ गए, उनकी तमाम चीजें जो थी वो हड्डियां उलट गई और कनाबों की खूंटियां वो इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, और किसी चीज को करार ना था। जानवर इधर उधर दौड़े फिर रहे थे। और क्योंकि इसके साथ ही अल्लाह के रसूल की दुआ काम की कि अल्लाह ने फरिश्ते जमीन पर भेज दिए थे। देखिए जहां जहां भी मैं ये तमाम ग़ज़वात का भी, जंगे बदर का, जंगे ओहद, बल्कि जंगे हुनैन का भी जिक्र कर चुका हूं, तमाम जंगों में अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे, मदद भेजी। ये कब मदद पहुंचती है? जब आप में अखलास होगा, जज्बा जिहाद होगा, अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आप हम वक्त तैयार होंगे, तो फिर अल्लाह कतार अंदर कतार फरिश्ते जो है भेजता है, और फिर दुश्मनों के दिलों में जो है वो खौफ और रौब डाल देता है मुसलमानों का। और यही वो चीज है बेसिकली। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमा दिया और अपने लश्कर को इज्जत बख्शी और अपने बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मदद की और अकेले ही सारे लश्कर को शिकस्त दे दी। चुनांचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, और इब्न साद की रवायत है कि जब वापस आए तो बुध का दिन था, ज़िकात की 27 तारीख थी, अभी 7 दिन रहते थे। ये तकरीबन 25-26 शवाल से ये मुआहदा शुरू हुआ था, और ये जंग कोई ऐसी मालो जान की जंग नहीं थी, वो खून जंग नहीं थी, ये असाब की जंग थी, जिन्होंने अपने आसाब पे काबू रखा और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन मुहकम रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो लफ्ज़ अता फरमाया है वो हक और सच है और बरहक है, और ये उम्मीद रखी, क्योंकि मुसलमानों के लिए बड़ी मौज है ना, अगर कत्ल हो जाए तो शहीद, बच जाए तो गाजी, दोनों जाने फायदा ही फायदा है। और यही वो चीज है कि ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुन जंग थी। इसके नतीजे में मुशरिकीन यहूद के हौसले टूट गए और वो वाज़े हो गया कि अरब की अब कोई ताकत, मुसलमानों की छोटी सी ताकत जो है, जो मदीने में नशोनुमा पा रही है, ख़त्म नहीं कर सकती। और क्योंकि जंग अज़ाब में जितनी बड़ी ताकत मुशरिकीन यहूद और नजदियों ने पैदा की थी, इसके बाद ये मुमकिन ना थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जुमला अदा फरमाया था कि अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, अब वो हम पर चढ़ाई ना कभी कर पाएंगे, और अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। ये क्योंकि ज़िकादा 5 हिजरी का वाक़या है, इसके बाद इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे 6 हिजरी, उसमें सुलह हुदैबिया का, 7 हिजरी में इंशाअल्लाह जंग खैबर का भी जिक्र होगा, 8 में फिर फतह मक्का, और 8 में जंग हुनैन, वो हम पहले कर चुके हैं। और उसके बाद जो है जंग तबूक इंशाअल्लाह, वो कि हम पहले उसको 2-3 माह पहले कर चुके हैं, अब उसे दोबारा जो है ये कंटिन्यूटी में जारी उसारी रखेंगे। और ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, कि ये वो चीज़ है कि ये जो दीन है ये हम तक कितनी मुश्किलात से पहुँचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और सहाबियात ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान, माल, औलाद, हर चीज़ तज कर दी, कुर्बान कर दी अल्लाह की राह में, सब कहीं जाकर ये दीन मुझ और आप तक पहुँचा है। और अब ये मुझ पर और हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि इस दीन को हम थाम लें, इस कुरान को थाम लें, इसको पढ़ें, समझें, अपनी इस ज़िंदगी पर इसका नाफिज करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना, एक एक लफ्ज़ जो है आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ है, हक व सच है और हमारे लिए हुज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबिया की ज़िंदगी जो रोशनी के मीनार हैं, इनसे हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ जाता है वो उतर जाता है। यही चीज़ है कि और ये दीन जो है
ये सिर्फ मौलवी का काम नहीं है, हमने ऐसे उसे सौंप दिया है, उसकी जिम्मेदारी है, वो नबियों वाला काम है, लेकिन ये हर मुसलमान उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्ज का काम है। मैं यहाँ MS हूँ, मेरा काम इस अस्पताल को चलाना भी है, लेकिन एक बात यह है कि मुझसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन कि MS साहब आप सिर्फ दवाइयाँ देते रहे, लोगों का इलाज करते रहे, ऑपरेशन करवाते रहे, लेकिन उन्होंने दीन भी बतलाया, नमाजों का कहा, कुरान का कहा, अखलाक का कहा, ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं। और क्योंकि कुरान कहता है ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत नास तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तो ये उम्मत जितनी उम्मतें आई है इस दुनिया में सबसे बेहतर हो तुम, इसलिए बेहतर हो कि तुम लोगों के लिए भेजी गई हो। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आना, ये सारा नबियों का काम इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिया गया है, फर्ज ऐन की शक्ल में, फर्ज कफाया की शक्ल में नहीं। हर शख्स को वो दीन सीखे और दूसरा को पहुंचाए। ये याद दहानी है, ये मैंने जितनी बातें की हैं आपको हो सकता है मुझसे ज्यादा आती हैं। नबियों का काम भी तज़कीर करना है, जिक्र करना है उस वादे का जो हर बंदे ने, हर रूह ने अल्लाह के साथ, जब अल्लाह ने उसे जिस्म और जुबान और शौर अता करके वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शाहिदना, ये वही वादा जो अल्लाह से हम सब करके आए हैं। अल्लाह के नबी भी और हम भी यही उसकी याद दहानी कराते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसने खत्म हो जाना है, और वो जिंदगी, वो उखरवी जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहनी है, उसका कोई खात्मा नहीं। ये दुनिया फरेब है, धोखा है, खेल है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन मताउल गुरूर। ये है वो दुनिया जिसके पीछे हमने दौड़ लगा रखी है, सुबह शाम नमाज भी जा रही है, बाकी भी जा रही है, कोई चीज हमें सोच नहीं रहता, और एक ही धुन सवार है कि ये दुनिया बन जाए। अल्लाह के फरमाया कि हर इंसान कहता है कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल, उसका माल वही है जो उसने खा लिया, हजम कर लिया, पहन लिया, बोसीदा कर लिया, और या वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। बाकी जो पीछे है ये तो फितना है, इसके लिए औलाद ने लड़ना है, भिड़ना है, एक दूसरे को कत्ल करना है। कभी किसी की आपकी कब्र पर जाना भी उसे नसीब नहीं होगा, शायद शुरू दिन में दिखावे के तौर पर चले जाएं, बाद में कभी याद भी नहीं हो कि बाप था, फौत हो गया, और अब बीवी है, बच्चे हैं और हम हैं। तो लिहाजा इस चीज को ज़हन में रखिए, इस औलाद के लिए कोई गलत कार्य ना कीजिए। आज हम ये सारा कुछ करते हैं, रिश्वत लेते हैं, और हक और नाहक हम ये सोचते नहीं है कहां से हम कमा रहे हैं औलाद के लिए। ये औलाद आपकी नहीं होगी। ये क़यामत वाले दिन अगर एक नेकी आपके नामा-ए-माल में कम होगी, ना आपका बाप आपको देगा, ना आपकी माँ देगी, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं देगा। अगर कोई देगा भी ना तो मेरे ज्यादा जिसका एक ही नेकी होगी, वो अल्लाह याद तू दे मौज करना, मैं एक नेकी ना की करना। और फिर वो अल्लाह फरमाएंगे कि ये किसने दे दी, तो फिर से कहेंगे फलां शख्स ने कहा, बुलाओ उसे। अल्लाह फरमाएंगे कि इसे सबसे पहले जन्नत में दाखिल करो। इतनी कुर्बानी अपनी नेकी देकर एक शख्स को जन्नत में भेज दिया, तो जरा ये सोचिए, गौर कीजिए मेरी इस बात पर। और फिर यह है कि जन्नत में जाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह के फरमाया कि अपने अमाल की बुनियाद पर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अल्लाह का फजल और रहमत शामिल हाल ना हो। उस सहाबी ने जवाब सवाल उल्टा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी, तो आप फरमाया मैं भी। ये हमें समझाने के लिए है। आप सल्लम तो अगले पिछले सारी चीजें माफ हैं, वो जन्नती हैं, और आला मकाम जो है वसीला अल्लाह ने वो उन्हें देना है। ये मेरे और आपके लिए है कि अपनी इबादत पर कभी गुरूर ना करना। नेकियां जितनी मर्जी कर लो, समझो मैंने किया ही कुछ नहीं है, और छोटी छोटी बुराई को बहुत बड़ी बुराई जानिए, यकीन जानिए, और दुनिया के हर शख्स को अपने से बेहतर जानिए। जिस दिन आपने कह दिया कि मैं फलां शख्स से बेहतर हूं, आपकी तनज़ली शुरू हो जानी है। और अपने ज़र्फ को बुलंद कीजिए, और जिस तरह फलदार टहनियां झुकी होती हैं, अपने ज़र्फ को भरा हुए बर्तन बन जाइए कि ताकि टनाटन आवाज ना दें, और अब्ज़ॉर्ब कीजिए हर चीज।
और नेकी करते चले जाइए। और नेकी का जवाब तो नेकी हर कोई दिया करता है, मजा जब है कि बुराई का जवाब नेकी से दिया जाए। जो आपको महरूम करे उसे आप अता करें, जो आपको मकाम आपका ना दे उसे आप उसका मकाम दें। ये है वो जन्नत वाले काम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो बातें हम सुनते हैं करते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा व मा इन्ना बिल आलिमीन।